चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की बताई गई 8 बातें बदल सकती हैं किसी भी विद्यार्थी का भविष्य। आचार्य चाणक्य ने ऐसी 8 बातें बताई हैं जिनका मनन करने से कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन को बदल सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और काबिलियत और अपने उच्च मुकाम को हासिल कर सकता है। सर्वप्रथम विद्यार्थी के लिए आवश्यक हैं ये 8 दोष, इनका हमें त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन या पदार्थों का त्याग, श्रृंगार, हंसी मजाक, निद्रा और अपने शरीर सेवा में अधिक समय नहीं देना चाहिए। इन 8 दोषों को त्यागने से ही विद्यार्थी को विद्या प्राप्त हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से इनकी जानकारी दे रही हूँ। काम भावनाओं से बचें। जिस व्यक्ति के मन में काम भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं उसका मन अशांत रहने लगता है और वह ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही गलत का रास्ता अपना सकता है। और विद्यार्थियों को इन सब से बचना चाहिए और इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ताकि वह अपना पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सके। और इन भावनाओं से विद्यार्थी को बचना चाहिए। प्रयास करें कि क्रोध ना करें। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रह जाती और जो भी व्यक्ति क्रोध करता है छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है और कुछ भी कर बैठता है जिससे आगे चलकर उसे पछताना पड़ता है। अतः क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता। विद्या प्राप्त करने के लिए मन को शांत और एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। कंसंट्रेशन की आवश्यकता अधिक होती है। अशांत मन में शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य केवल उस ज्ञान को सुनता है, उसे समझकर उसका पालन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। देखी पराई चूपड़ी न ललचाओ जी, लोभ ना करें। चाणक्य कहते हैं लालच बुरी बला है। हम सब ने सुना है और पढ़ा है, लालची इंसान अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सही गलत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जिस व्यक्ति के मन में दूध की वस्तु पीने या हक छीनने की भावना होती है और हमेशा उसे पाने की इच्छा योजना बनाने में ही लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने विद्या के बारे में सतर्क नहीं रह सकता और अपना सारा समय अपने लालच को पूरा करने में गवा देता है। विद्यार्थी को कभी भी अपने मन में लालच या लोभ की भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। स्वादिष्ट पदार्थ तथा भोजनों के चक्कर में हमेशा ना रहें। जिस इंसान की जीभ उसके बस में नहीं होती है वह हमेशा ही स्वादिष्ट व्यंजनों की खोज में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अन्य बातों को छोड़ केवल खाने को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। कई बार स्वादिष्ट व्यंजनों के चक्कर में मनुष्य अपने स्वास्थ्य तक के साथ समझौता कर बैठता है। विद्यार्थी को अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थ्य और अपनी विद्या दोनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सके। श्रृंगार, सजना संवरना और अपने शरीर की सेवा में अधिक समय ना दें। चाणक्य कहते हैं जिस विद्यार्थी का मन सजने संवरने में लग जाता है वह ज़्यादा समय इन्हीं बातों में गवा देता है। ऐसा व्यक्ति खुद को हर व्यक्ति सबसे सुंदर और अलग दिखने के लिए ही मेहनत करते रहते हैं और इसी वजह से हमेशा उनके दिमाग में सौंदर्य और अच्छे पहनावे और रहन सहन से जुड़ी बातें घूमते रहती हैं। सजने संवरने के बारे में सोचने वाले व्यक्ति कभी भी एक जगह ध्यान केंद्रित करके विद्या नहीं प्राप्त कर पाता। विद्यार्थी को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। हंसी मजाक में समय व्यर्थ ना करें। चाणक्य कहते हैं कि किसी अच्छे विद्यार्थी का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है गंभीरता, सीरियसनेस। विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने और जीवन में सफलता पाने के लिए इस गुण को अपनाना बहुत जरूरी होता है।
जो विद्यार्थी अपना सारा समय हंसी मजाक में व्यर्थ कर देते हैं वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। विद्या प्राप्त करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी होता है और हंसी मजाक में लगा रहने वाला विद्यार्थी अपने मन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। निद्रा, आवश्यकता से अधिक सोने से बचें। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए 6-7 घंटे सोना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे आवश्यकता से अधिक निद्रा से बचें। अत्यधिक निद्रा से शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है और अगर शरीर थका हो तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और अध्ययन के लिए दिमाग का सदैव होना अत्यंत आवश्यक है। दिमाग का केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार चाणक्य की इन नीतियों को मानकर यदि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही वह अपने उच्च पद को प्राप्त करके अपने सभी मुकाम पा सकते हैं। राधे राधे।